नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है और जो प्रशिक्षु हैं उनकी क्या तकलीफ है, उनकी क्या परेशानी है, वो आखिर प्रदर्शन करने के लिए क्यों परेशान है, वो सरकार से क्या मांग रखना चाह रहे हैं, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैंने बल्कि उनको जो लीड कर रहे हैं रजत सिंह इलाहाबाद से है, उनसे कांटेक्ट भी किया था। वो किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर बीच में जुड़ जाएंगे तो उनको आप लोग सुन पाएंगे। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथियों, बात यह है कि लगभग 20 लाख टेट और सीटीईटी यानी सीटेट पास प्रशिक्षु जो है, उन्होंने योगी सरकार से प्रश्न उठाया है। उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1,37,500 पदों पर भर्ती में खाली रह गए पदों का आपने 5 साल बाद भी भर्ती क्यों नहीं की। ये सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार से किया, जिसको लेकर के वो लोग बैनर बना के ये सवाल मोदी सरकार से, योगी सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने आगे बैनर में लिखा है कि 2023 में 1,39,000 पद खाली रह गए। इसी तरीके से उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आप शिक्षा मित्र को अध्यापक ही नहीं मानते, तो फिर अध्यापकों के पद खाली पदों पर शिक्षा मित्रों की गणना क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसपे रजत शर्मा ने अपील की है सभी साथियों से, अपने उनके साथियों से, कि आप लोग 29 तारीख को इस महाधरना में शामिल हो। तो ये वीडियो आप लोग देखें, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। साथियों को नमस्कार। मैं रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। साथियों, आप सबको सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चल रहे ट्विटर अभियान में आप सबने पूरी तन्मयता के साथ, एकजुटता के साथ आपने इस ट्विटर अभियान को पूरे भारत में ट्रेंडिंग भी ला दिया। साथियों, इसी तरीके से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चल रहे आंदोलन, महाआंदोलन जिसका आह्वान किया गया है 29 जुलाई को, आप सब अधिक संख्या में पहुंच करके एलएनगंज प्रयागराज में आंदोलन को सफल बनाए। जिस तरीके से हम सबकी एकजुटता, ताकत ने आज पूरे भारत में हमारा मुद्दा ट्रेंड करा दिया, उसी तरीके से 29 जुलाई को शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिक संख्या में पहुंच करके हम सबकी एकता, एकजुटता के साथ सरकार पर दबाव बना सके, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। धन्यवाद साथियों। जी, तो आप लोगों ने सुना, रजत सिंह ने आह्वान किया कि कल यानी 29 तारीख को, 29 जुलाई को एलएनगंज प्रयागराज पहुंचने के लिए लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग वहां पहुंचे ताकि हम सरकार के सामने अपनी बात को रख सके और वो हमारे लिए नई शिक्षा भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले, ऐसी हम डिमांड रखेंगे। इसके साथ ही इनका कुछ एक संघर्ष भी होता हुआ दिख रहा है। पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ वो अपना बयान साझा कर रहे हैं। उनको भी आप लोग सुने और समझे कि आखिर युवाओं का दर्द क्या है और कहां तक युवा अपने दर्द में पीड़ित है। पढ़ते आइए और आइए तो पेपर 5 साल नहीं है, तो तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या करते हैं आप? नहीं करते ना कुछ। आप 5 साल से दृष्टि भेद कुछ भी पढ़िए, लेकिन भर्ती नहीं है कि सर योग्यता दिखाएंगे कहाँ? मैटर ये फंस रहा है। हम तो सीधे बोलते हैं कि शिक्षा भर्ती नहीं देंगे, हम कितना परेशान होकर मानसिक तनाव में होकर 5 साल तक लाठियां खाने के बाद, डंडे खाने के बाद 2.5 तक सर हो गया मेरे ऊपर। मैं उसमें मुझे कम से कम 2 महीने टॉर्चर किया गया, 2 महीना में टॉर्चर रहा, रोज बुला पूछताछ हुआ। आज सर मैं एकदम हट कर आया हूँ, या तो इस डीएलएड की डिग्री को फाड़ के जाऊंगा, जलाकर सोशल मीडिया थूक कर जाऊंगा, या तो मैं इस धरने को वो बोलने की डीएलएड बंद हो जाएगा। ये सब 5 साल हम रह के झूठा आश्वासन नहीं दे पाएंगे सर। ये 300 रुपए का सत्यापन है।
आपने सुना कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं अपनी डिग्री को फाड़ के जाऊंगा या फिर सरकार हमारे लिए व्यवस्था करे। एक पुलिस अधिकारी के सामने वो अपनी बात को रख रहे थे। तो आखिर क्या वजह है कि ऐसी, जबकि 7 फरवरी 2024 में हिंदुस्तान में न्यूज ये छपी थी जिसमें कि साफ साफ कहा गया सरकार के द्वारा कि नई शिक्षा भर्ती पर योगी सरकार ने, ये हेडलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ के, यूपी में नई शिक्षा भर्ती पर योगी सरकार ने दिया जवाब, प्राइमरी में बीएड योग्यता पर भी रुख साफ किया। उन्होंने 2 मेन पॉइंट रखे उसमें कि यूपी सरकार ने कहा कि उनकी प्राइमरी शिक्षकों की नई भर्ती निकालने की कोई योजना नहीं है, और दूसरा उसमें उन्होंने बताया था कि शिक्षकों का अनुपात सही है। सरकार का भी अपना तर्क है कि अगर उनके पास शिक्षक पूरे हैं तो वो भर्ती कैसे निकालेंगे। और उन्होंने आगे ये इसमें कहा गया, उस न्यूज के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि पढ़ने में कोई भी दिक्कत, यानी पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो सरकार का भी अपना एक तर्क है कि जब हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमें अभी जरूरत नहीं है, तो हम कैसे भर्ती निकाल सकते हैं। और वहीं पर जो विद्यार्थी हैं उनका अपना एक अलग तर्क है। 6 महीने पहले भास्कर की एक खबर है जिसमें कहा गया कि 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं, यूपी में 82,152 पद खाली। मंत्री बोले शिक्षकों की कमी नहीं, प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी बोले अफसर कहते हैं प्राइवेट नौकरी ढूंढ लो। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो लोग बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को आखिर क्या करना होगा, उन्हें जॉब कैसे मिलेगी, उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा। रजत सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये घोषणा की, अपील की लोगों से कि सभी 29 जुलाई महाधरना के लिए कमर कस लें, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हैशटैग चल रहा है यूपी वांट टीचर वैकेंसी। ये ट्विटर पे टैग कर रहा है, रैंक कर रहा है, और लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो आखिर ये जो वैकेंसी है क्यों नहीं निकल रही? सरकार ने 6 महीने पहले ही अपना पक्ष रख दिया था। लेकिन इन बच्चों का क्या जो आज पूरी तरह से बेरोजगार हैं और अपनी डिग्री को लेके घूम रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल उठा रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि क्या होता है। इस पे बच्चे ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने 2023 में 1,39,000 शिक्षकों के पद खत्म कर दिए, क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि आपके स्कूल में 45 लाख बच्चे कम हो गए हैं? इन लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाया। ये सारे जो है वो है बैनर बने हुए हैं जो कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज के युवा मजबूर है अपने सवाल को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने भविष्य को लेके, कि उन्होंने जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, उन्हें डिग्री मिल गई है, तो आखिर ये 20 लाख टेट और सी टेट जो पास प्रशिक्षु हैं वो कहाँ जाएंगे और उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है? तो इसको लेकर के कल प्रयागराज में, एलनगंज में आंदोलन के लिए आह्वान किया गया है रजत सिंह की तरफ से। तो अब देखना होगा कि कल की स्थिति क्या होती है। हमारी तरफ से आंदोलनरत का जितने भी प्रशिक्षु हैं उनसे यही विनती होगी कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न पैदा हो, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो।
क्योंकि सरकार निश्चित रूप से आपकी बात को सुनेगी, आज नहीं तो कल सुनेगी। आप लोगों ने देखा किसान आंदोलन हुआ था, 13 महीने चला था, 700 से ज्यादा किसान उसमें शहीद हो गए, यानी अपने जीवन का उनका अंत हो गया। लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगकर वो तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। तो आप लोग भी धैर्य के साथ अपने धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाएं और किसी भी तरह के ऐसी स्थिति न पैदा करें कि शासन प्रशासन आपके खिलाफ खड़ा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।